भीम की हत्या करने के लिए दुर्योधन का षड्यंत्र। हस्तिनापुर का राजप्रासाद बच्चों की हंसी और खेल से गूंजता रहता था। पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिन्हें कौरव कहा जाता था, साथ साथ ही रहते थे। वे मिलकर खेलते, शरारतें करते और दिन आनंदपूर्वक बिताते। परंतु इन सब में पांडवों में भीम अत्यंत बलवान और तेजस्वी थे। उनका शारीरिक बल सभी किशोरों में सबसे अधिक था। खेल के दौरान वह अक्सर दुर्योधन और अन्य कौरवों को परास्त कर देते थे। भीम का यह व्यवहार शुद्ध रूप से बाल सुलभ और निश्चल था, किंतु धीरे धीरे दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में ईर्ष्या और द्वेष पनपने लगा। समय के साथ साथ सब राजकुमार गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगे। कृपाचार्य के संरक्षण में उन्हें शस्त्र विद्या, नीति, युद्धकला आदि सिखाई गई। शिक्षा में भी पांडव सदैव कौरवों से आगे रहे, जिससे दुर्योधन की खींच और भी बढ़ने लगी। वह पांडवों को नीचा दिखाने के हर संभव उपाय सोचता रहता था। विशेषकर भीम से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन कौरवों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने ठाना कि भीम को किसी प्रकार से समाप्त कर दिया जाए और उसके बाद युधिष्ठिर व अन्य पांडवों को बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने यह योजना बनाई कि यदि भीम मर गया तो हस्तिनापुर का सिंहासन उन्हें सहज ही मिल जाएगा। इस योजना के तहत दुर्योधन ने गंगा तट पर एक भव्य जलक्रीड़ा उत्सव का आयोजन किया और पांडवों को भी उसमें आमंत्रित किया। सभी ने दिन भर जल में खूब क्रीड़ा की, तैरे, हंसे और थक जाने पर भोजन किया। दुर्योधन ने गुपचुप भीम के खाने में विष मिला दिया। भीम ने वह विषयुक्त भोजन कर लिया और गहरी नींद में चला गया। उसके शरीर पर नशा ऐसा छाया कि वह अपने डेरे तक भी न पहुंच पाया और रेत पर ही बेसुध हो गया। दुर्योधन ने मौके का लाभ उठाया। उसने लताओं से भीम के हाथ पांव बांधे और उसे गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। बहता हुआ भीम का शरीर दूर तक चला गया। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि भीम अब इस संसार में नहीं रहा। इधर जब पांडवों की नींद खुली और भीम का कोई अतापता न चला, तो चारों भाइयों ने मिलकर हर दिशा में खोज की। उन्होंने नदी के किनारों से लेकर जंगल तक हर स्थान छान मारा, पर भीम का कोई सुराग न मिला। हारकर वे निराश मन से महल लौटे। उसी समय एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। भीम स्वयं सामने से चलता हुआ आ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पांडवों और माता कुंती के आनंद का पार न रहा। सबने उसे गले लगाया, परंतु कुंती के मन में भय समा गया। वह समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं। उन्होंने तत्काल विदुर को बुलाया और एकांत में कहा, यह सब दुर्योधन की करतूत है। वह राज्य की लालसा में मेरे पुत्र की हत्या करना चाहता है। अब मुझे उसकी नियत पर पूरा संदेह है। राजनीति में दक्ष विदुर ने संयम से उत्तर दिया, माता कुंती, आपकी बात में सत्यता है, किंतु अभी इस विषय को सार्वजनिक न करें। दुर्योधन की नियत और बिगड़ सकती है। इस समय शांत रहना ही बुद्धिमत्ता है। उधर भीम अत्यंत क्रोधित था, पर युधिष्ठिर ने उसे समझाते हुए कहा, भाई, अभी सही समय नहीं आया है। हमें धैर्य रखना होगा। हम सबकी रक्षा आपस में मिलकर ही संभव है। दुर्योधन को जब पता चला कि भीम जीवित लौट आया है, तो वह स्तब्ध रह गया। भीतर ही भीतर उसकी जलन और द्वेष और भी गहरा हो गया। जय श्री कृष्णा।